सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आज हम एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने और परिचय कराते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि ये रितु बहन है और अभी इन्होंने जस्ट हरियाणा के अंदर टीजीटी के पद को अलंकृत किया है, टीजीटी में सिलेक्ट हुई हैं और इनकी कहानी इनकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे कि इनकी यात्रा का सफर जो कैसा रहा, कितना सुखद रहा, कितना दुखद रहा, कितना इनको कठिनाइयां आई और कैसे कैसे हमने इनकी यात्रा को सुगम बनाने का और मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसमें हम सब सफल हुए। रितु बहन, आपका स्वागत है। आज आप नमस्कार सेंटर पर आए, सेंटर को आपने याद किया तो सेंटर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इसी तरीके से आप और भी आगे बढ़ते रहो, फलो फूलो। मैं तो ये कहता हूं कि आप टीजीटी तक नहीं अपितु पीजीटी प्रिंसिपल प्रोफेसर के पद तक पहुंचो और उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करते रहो। धन्यवाद सर। सबसे पहले ये बताइए कैसे किस वर्ष में आपने शुरू किया था, कहां से आपको हमारे बारे में पता चला था और कैसे आपकी यात्रा रही? मैंने वर्ष 2021 में जब डीएसएसबी की वैकेंसी आई उस वर्ष से मैंने शुरुआत की थी तैयारी की और मेरी फ्रेंड से पता चला था कि आप कोचिंग देते हैं ऑफलाइन पहले, लेकिन मैं ले नहीं पाई थी ऑफलाइन क्योंकि मैं काफी दूर रहती थी। लेकिन जब ऑनलाइन कोचिंग का पता चला तो उसने बताया कि सर कोचिंग देते हैं, शीशपाल सर, और वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तब मैंने आपसे कोचिंग ली पहली बार डीएसएसबी की तैयारी करने के टाइम पर। लेकिन उस वक्त मैंने पहला ही बैच लिया था तो मैं 2 नंबर से असफल रही। फिर उसके बाद मैंने एस्टेट की तैयारी की, उसमें मुझे सफलता मिली। केवीएस की उसमें भी मुझे सफलता मिली और फिर उसके बाद मैंने हरियाणा टीजीटी की तैयारी की, उसमें भी मैं सफल हुई और आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए आज मैं टीजीटी के पद पर नियुक्त हुई हूँ। बहुत बढ़िया। और रितु के बारे में मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, वो आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। इन्होंने जब से बैच ज्वाइन किया था, ठीक है ना, और मैं एक चीज बता देता हूं, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए मैं केवल और केवल मार्गदर्शक हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई जड़ी बूटी घोल के पिलाता हूं और वो सफल हो जाते हैं। मैं केवल उनका मार्गदर्शन करता हूं और मुझे खुशी होती है कि यदि संस्कृत के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में हम एक निमित्त मात्र भी, एक चिक्रोड़ प्रयास हमारा सफल हो जाए तो हमें इससे बेहतर हमारे लिए कोई अन्य खुशी की बात नहीं हो सकती। हम चाहते तो दूसरे विषयों को भी अध्ययन अध्यापन करा सकते हैं, पर नहीं, हमारा प्रयास है कि संस्कृत सब स्टूडेंट्स पढ़े, चाहे वो बीए के हैं, चाहे वो 10+2 के हैं, चाहे वो दूसरी कक्षाओं के हैं। संस्कृत में कोई भी विद्यार्थी केवल अध्यापक के मार्गदर्शन के अभाव में वो संस्कृत ना छोड़े। तो इन बहन ने वहां से सफर किया था और इनके बारे में प्लस पॉइंट ये है कि लगातार चलते रहे, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। कहीं सफलता तो कहीं असफलता जीवन में चलती रही, परंतु जो सिलेक्शन का स्वाद है, नियुक्ति का जो आशीर्वाद है वो इन्होंने अब ग्रहण किया और आखिर इनकी मेहनत रंग लाई और हम बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रेषित करते हैं और इसी तरीके से आप और आगे बढ़ते रहो। और आप अन्य स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे? कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आप जैसे हैं जो बिल्कुल जिनको गुदड़ी के लाल कहा जा सकता है, दूसरी हीरे हैं जो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के अभाव में दाएं बाएं हैं और सफलता से अछूते, उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन विद्यार्थियों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सर से अच्छी संस्कृत कोई नहीं पढ़ा सकता मेरे अकॉर्डिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि सर हर उस बारीक चीज को हमें क्लास में बताते हैं कि जो हमें जानने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चों को जो संस्कृत पढ़ते हैं और जिन्हें लगता है कि मेरी कहीं ना कहीं संस्कृत में कमजोरी रही है तो वो सर से सीखें और जैसा सर मार्गदर्शन करें, जैसा कहें उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपने पढ़ाई की और 2 दिन आपने स्किप कर दिया, फिर फेस्टिवल्स आ गए तो स्किप कर दिया। सर कहते हैं कि चाहे 2 घंटे पढ़ो लेकिन निरंतर पढ़ो, जो होमवर्क आज दिया क्लास में तो उसे डेली करो, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। और मैंने तो ऐसा ही किया था जैसा सर ने मुझे कहा था। बिल्कुल। और इन्होंने, हमने कोई भी बैच शुरू किया, ठीक ना, और बैच का तो एक नाम है, स्टूडेंट्स एक बिल्कुल पारिवारिक सदस्य की तरह हमसे जुड़े रहते हैं। उनका प्यार, उनका हमारे प्रति समर्पण
उसके लिए भी हम तहे दिल से उनके आभारी हैं। तो एक पारिवारिक सदस्य के रूप में साथ जुड़े रहते हैं और उनको हम कभी जैसे नेट की तैयारी शुरू कर दी तो नेट के बिल्कुल प्योरली नेट का ही हम उसमें रखते हैं। कभी एस्टेट की तैयारी शुरू कर दी तो उसमें एस्टेट का रखते हैं, केवीएस की है तो केवीएस का, और उसमें तो हम सफलता का मैं एक सबसे बड़ा ये भी कारण मानता हूं कि स्टूडेंट्स जैसे केवीएस के आता तो सारे स्टूडेंट्स केवीएस के आ जाते हैं, एस्टेट का आता तो एस्टेट के होते हैं, नेट का होता तो नेट के होते हैं, और वो हमें हमारे लिए भी आसानी हो जाती है। हमारी भी कोशिश रहती है कि उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल टू द पॉइंट उनको कराया जाए। जैसे आप कक्षा में पढ़े, आपको कक्षा में क्या ऐसा प्लस पॉइंट लगा, कौन सी चीज ऐसी बेटर लगी कि जो आपको लगा कि ये क्लास अच्छी है या गूगल मीट पे लेना अच्छा है, या मतलब कौन सा क्या प्लस पॉइंट लगा आपको जो बेहतर लगा हो कि भाई इस तरीके से हमने किया तो अच्छा मिला, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी उससे सीखे। मुझे एक तो कक्षा में ये बात अच्छी लगी कि आप कोई भी पेपर आता है तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है कि मोटे मोटे ग्रंथ हैं तो उन्हें पढ़ा रहे हैं, महीनों नहीं में निकल गए, नहीं, जो उनका निचोड़ होता है और जिनकी बारीकियां होती है आप उन्हें पढ़ाते हो, कम टाइम में ज्यादा सिलेबस करा देते हो। जैसे नेट का है तो केवल नेट के लिए सेपरेट आपने एक बैच बना रखा है, एस्टेट है तो एस्टेट के लिए सेपरेट बना रखा है, और डीएसएसबी की आती है तो डीएसएसबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। जैसे हमने केवीएस की तैयारी की थी तो उस वक्त प्योरली आपने सारा 6 to 10th सिलेबस कराया था, जो उन्होंने हमें सिलेबस दिया हुआ था। बाकी जगह क्या होता है कि जैसे मिक्स कर देते हैं या टाइम कम होता है, सिलेबस ज्यादा करा देते हैं, रिवीजन नहीं हो पाती है। साथ में जो गूगल मीट पर जो क्लासेस होती हैं तो उसमें ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। हम कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चन करते हो, आप भी आंक लेते हो कि हमें कितना आया कितना नहीं आया है। तो गूगल मीट भी बहुत अच्छा है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अगर हम एक दिन किसी चीज को नहीं करेंगे तो हम ये सोचेंगे हमारे से कौन पूछेगा, लेकिन वैसे ही हर 2 दिन बाद क्लास हो जाती है, डेली भी हो जाती थी पहले, अभी भी। तो उससे हमें ये फीलिंग आती है कि जैसे ऑफलाइन में पढ़ते ना, डायरेक्ट टीचर्स क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चन आप हमसे करते थे, तो उससे भी हमें ये था कि हमें डेली सिलेबस तैयार करना है। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है ये कि हम जो भी चीजें देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कराते हैं, और मतलब स्टूडेंट्स का ऑफलाइन जैसा ही हमारा कहीं ना कहीं उसके साथ कांटेक्ट होता है। उसमें क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को कोई चीज हमने करवाई और उस स्टूडेंट्स को आई नहीं, तो उसके बाद वो डिबल है उठा, और उसके बाद वो क्या करता है, स्टूडेंट उस चीज से हट जाता है। क्योंकि अगर आपको वीडियो सुनते सुनते और बीच में आप एक चीज अटक गई, तो मेरा तो मानना यह है कि पूरा बैच ही आप अटक जाते हो, पूरा वीडियो नहीं पूरा बैच ही अटक जाते हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा आपस में जो है वो श्रृंखलाबद्ध है। अगर आपको शुरुआती दौर में सघोष अघोष अलप्राण महाप्राण ये नहीं पता तो आपको आगे सूत्र नहीं आएंगे, सूत्रों का बेसिक आपको प्रत्याहार इत्यादि नहीं पता तो आगे अष्टाध्यायी नहीं आएगी, अष्टाध्यायी के जो पूर्व सूत्र है संज्ञा सूत्र वो नहीं आए तो सिद्धियां नहीं आएंगी। तो ये सारी चीजें मतलब हमारी कोशिश रहती है कि बिल्कुल शुरुआती दौर से उसको जोड़ के रखें और उस तरीके से ही कराएं कि बच्चे को सफलता मिले। और बच्चों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मतलब हमारे मार्गदर्शन को चुना, हम पर विश्वास दिखाया। और जैसे बहन ऋतु ने बताया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे हमारे यहाँ आकर फिर कहीं के नहीं रहते, मतलब अगर वो कहीं दूसरी जगह प्रयास करेंगे तो पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि वो इतने हैप्चुअल हो जाते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछना, बार बार फोन करके पूछना। मैं फोन कभी चाहे किसी का रात के 12 बजे भी आया तब भी पिक करता हूं और उसको बताने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आज बहन मिठाई के लिए साथ आई हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इनका मुंह मीठा कराना चाहूंगा। टेप हटा के लानी चाहिए होता। सबसे पहले इनका मुंह मीठा कराते हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बहन को, आज मिठाई के साथ आए और मिठाई के साथ साथ ये अपने पति परमेश्वर को भी साथ लाइए, बच्ची को भी साथ लाइए। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार आए और वो भी अपने अनुभवों को हमसे साझा करें। और मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे सर के मार्गदर्शन में मुझे सफलता मिली है, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ, आशा क्या मैं चाहती हूँ कि सर बहुत सारे बच्चों का जीवन सफल बनाए। जैसे मुझे आज नियुक्ति मिली है तो आगे आने वाले भविष्य में
बहुत सारे बच्चे सर से पढ़कर ही आगे बढ़े और उन्हें नियुक्ति प्राप्त। मैं भी इनकी भावनाओं और इनकी आशाओं, इनकी अपेक्षाओं को पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जैसे दिल्ली में लगभग डीएसएसबी में हमारे 125 के आसपास स्टूडेंट्स एक ही बैच से निकले हैं, और कितने स्टूडेंट्स आते हैं जैसे कई बार हमें पता भी नहीं होता कि कौन कौन कहाँ से लगा है। अब हरियाणा में भी जो गिनती हम जहां तक कर पाए हैं 25-30 स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं, और भी कितने हैं पढ़ के चले जाते हैं। तो और भी बेहतर हम सेंटर को करने की कोशिश करेंगे, मार्गदर्शन बेहतरी से आप तक पहुंचे इसका मैं प्रयास करूंगा। आइए सर, ये दे दो, ये आवाज वाला माइक, आइए सर। आप भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले तो मुंह मीठा कीजिए। तो और हाँ, हमें बताइए कि जैसे कितना पढ़ती थी रितु, किस तरीके से पढ़ती थी और कैसे आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। आपने बहुत कोऑपरेट किया, रितु ने मुझे बताया, और उसका सुखद परिणाम आज आपके सामने है। ये सर स्टार्टिंग में जिस तरह ये जब कोचिंग नहीं ली थी तब ये पढ़ना तो तब भी करती थी। ये क्या था कि एग्जाम आ गया उससे 4 महीने पहले 2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया। हाँ। बुक लाई, बुक खरीदी, उसको उठाया, उसको पढ़ा, फिर रख दिया। तो ये हर बार जब एग्जाम के बाद घर पे आती थी तो ये कहती थी पता नहीं पेपर कहाँ से बनाते हैं। फिर इसकी फ्रेंड ने जब सजेशन दिया, जब ये आपसे मिली, जब आपसे कोचिंग ली, उसके बाद इसने ये कहना स्टार्ट किया कि मुझे अब ये पता चला है कि क्वेश्चन बनता कहाँ से है, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आते कहाँ से है। बिल्कुल। तब इसको ये लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। नहीं तो ये रहता था कि हर बार एग्जाम के बाद आना और ये कहना पता नहीं क्वेश्चन वाले पेपर बनाते कहाँ से हैं, यही नहीं पता चलता था क्वेश्चन आए कहाँ से। फिर इन्होंने जब आपसे मिली उसके बाद तैयारी स्टार्ट की, तो वो तो आपको भी पता है सर कितनी तैयारी की। लेकिन घर का मैं बताता हूँ, इन्होंने कोई भी टाइम खाना बनाते हुए, घर का काम करते हुए, इवन ये पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, इसका फोन वगैरह सब मैं ही बंद करता था। काफी बार ऐसा हुआ है, कभी कभी होता था कि ये अपने आप फोन बंद करके सोई हो। नहीं तो जो शाम को पढ़ा है वही वीडियो रिकॉर्डिंग, वही सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 4 बार जब भी टाइम मिलता। अच्छा, फिर जो डाउट होते थे वो साथ ही साथ क्लियर हो जाते थे। कभी जिस तरह ये डीएसएसबी का एग्जाम दे के आई, जब ये रह गई थी, जब इसका मेरे ख्याल से 0.5 से ऐसा ही रह गया था, 1.5 नंबर से ये रह गई थी, तब इसने सोचा पता नहीं होगा नहीं होगा। फिर इसने आपसे बात की, फिर आपने मोटिवेट किया, तो उसके बाद ही नहीं कहा अब तो मैं पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को सिलेक्शन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी रही कि जहां पर पॉइंट्स से चूक जाते हैं स्टूडेंट, पर ये उनके लिए उदाहरण है कि कभी भी जिंदगी में हारना नहीं चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप एक बार सफल हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार सफल होंगे, हर बार असफल होंगे। एक बार की असफलता अगली सफलता का कहीं ना कहीं पहला सोपान होती है। तो आप असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए। ये बहन रितु से आप ये बिल्कुल प्रेरणा ले सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आए हैं, इसकी वैसे जरूरत नहीं थी तो ये इतना बड़ा गिफ्ट मुझसे भी ऊंचा है, परंतु लेके आए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपने सेंटर को याद किया। ये रख देते हैं। और अंत में बहन को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरीके से अब हमारी जैसे अभी बात हो रही थी लंच पे भी कि यहां तक वो है ना, सेटिस्फैक्शन ब्रिंग्स स्टैग्नेशन, संतुष्टि हमेशा स्थिरता लाती है। तो यहाँ टीजीटी तक ही सीमित नहीं रहना। मेरी इच्छा है कि आज कैमरे के सामने प्रॉमिस करो, एक दिन मैं आपके नाम के आगे प्रोफेसर शब्द देखना चाहता हूं, और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और बेहतरी से हाथ में ले सकते हैं आप इस माइक को, हाथ में लेके बोल लो, और आप प्रॉमिस कीजिए कि एक दिन प्रोफेसर मैं रितु को देखना चाहता हूँ, प्रोफेसर रितु कुमार। हाँ, अब तो सर पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो मुझे लगता है दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि अब वो स्ट्रेस भी नहीं है कि जॉब नहीं है। हाँ। तो स्ट्रेस ज्यादा होता है उस टाइम पे जब जॉब नहीं होती है। बिल्कुल। और अब थोड़ा स्ट्रेस फ्री माइंड हो जाएगा। तो काफी सारी सहूलियत आ जाती है। हाँ। सर मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि मैं प्रोफेसर बन सकूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को सीखना चाहिए, और जो जो भी स्टूडेंट्स लगे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इसी तरीके से संस्कृत पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।